ऑनलाइन अर्निंग डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन उसे अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। अगर आज आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सीरियसली सोच रहे हो तो सबसे पहली प्रॉब्लम अर्निंग की नहीं आती है, प्रॉब्लम आती है क्लैरिटी। क्योंकि आप जब भी कोई सोशल मीडिया ओपन करोगे, जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब आप ओपन करोगे तो उसमें अलग अलग चीजें बताई जाएगी कि ये करो, वो करो, ये बेस्ट है, वो बेस्ट है। कुछ लोग बोल रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग कर लो, कुछ बोल रहे हैं फ्रीलांसिंग कर लो, कुछ बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, और कुछ लोग बता रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस सबसे बेस्ट है। और आप क्या करते हो? रील्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, प्लान बनाते हो और कभी किसी को डीएम भी करोगे जानने के लिए। लेकिन एंड में क्या होता है? कुछ स्टार्ट ही नहीं होता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो सबके पास है लेकिन डायरेक्शन किसी के पास नहीं। और जब डायरेक्शन ही नहीं होती है तो एक्शन नहीं होता, और जब एक्शन नहीं होता है तो रिजल्ट कैसे आएगा? सो इसी वीडियो में मैं आपको एक सिंपल और प्रैक्टिकल डायरेक्शन देने वाली हूँ, जिससे आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट है और आप बिना कंफ्यूजन के आप अपनी ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जो आप कंफ्यूजन फील कर रहे हो वो रैंडम नहीं है। आपको ये लगता होगा कि आपको ही समझ नहीं आ रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है? आपको इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि क्लैरिटी ही खत्म हो चुकी है। आज के टाइम में प्रॉब्लम ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, प्रॉब्लम ये है कि अपॉर्चुनिटी ही इतनी ज्यादा है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपके लिए क्या बेस्ट। और यही वजह है कि लोग क्या करते हैं, एक चीज स्टार्ट करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, फिर तीसरे दिन किसी और का वीडियो देख लेंगे और फिर डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। फिर क्या होता है, ना पहला काम कंप्लीट होता है ना दूसरा काम स्टार्ट होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है और फिर खुद पे सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाता है। याद रखना एक बार, कंफ्यूज एक्शन से ज्यादा बेटर है क्लियर डायरेक्शन। इसीलिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ऑनलाइन अर्निंग एक्चुअल में होती कैसे है। देखो, सिंपल सा लॉजिक है, आप किसी और की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हो और उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं, और इसी वजह से सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। और इसके लिए ही इतने सारे मॉडल एग्जिस्ट करते हैं जहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई सर्विस दे रहा है जिसे हम फ्रीलांसिंग कहते हैं, कोई किसी और कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर रहा है, उसे हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, और कोई खुद की ऑडियंस बिल्ड कर रहा है जिसे हम कंटेंट क्रिएशन कहते हैं। और इन सब में एक कॉमन चीज है, या तो आपके पास स्किल होनी चाहिए, या तो आपके पास टाइम होना चाहिए, या तो आपके पास दोनों होने चाहिए। और यही वो जगह है जहां पर एक बिगिनर अटक जाता है, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो तो ना ही आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग स्किल होती है, ना ही आपके पास इतना टाइम होता है, और ना ही आपके पास कोई क्लियर डायरेक्शन होता है। और इसी वजह से मेजोरिटी लोग या तो डिले करते हैं या तो फिर कंप्लीटली गिव अप कर देते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि क्या कोई ऐसा मॉडल अवेलेबल है जिसमें बिगिनर इजीली एंट्री ले सकता हो और अर्निंग भी पॉसिबल हो? तो इसका आंसर है यस। और वहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। लेकिन उसको समझने से पहले हमें एक चीज क्लियर करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट आखिर होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, आप अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस या सॉल्यूशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो और फिर उसे ऑनलाइन सेल करते हो। इसे बोलते हैं डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। और इसके भी मल्टीपल फॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज, टूल्स, टेम्पलेट्स, कम्युनिटीज और सबसे सिंपल ई बुक। अब सवाल ये नहीं है कि कितने फॉर्म्स अवेलेबल हैं, कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, सवाल ये है कि बिगिनर के लिए बेस्ट क्या है। सो अभी तक हमने देखा कि डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में कितने सारे ऑप्शन हैं। सवाल ये नहीं है कि ऑप्शन कितने अवेलेबल हैं, सवाल ये है कि एज अ बिगिनर आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में और प्रैक्टिकल वे में आपको बताती हूँ। एज ए बिगिनर आपके लिए इजीएस्ट और वर्केबल ऑप्शन है ई बुक। और ये चीज मैं रैंडमली नहीं बोल रही हूँ, इसके पीछे क्लियर लॉजिक है। चलो सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आप किसी स्किल्स को सीखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, इंस्टाग्राम में रील्स सेव करोगे और नोट्स बनाओगे। फिर प्रॉब्लम क्या होती है, सब स्कैटर्ड हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, क्लियर रोड मैप नहीं होता और कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। और इसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले पाते और आपने जो सोचा होता है वो नहीं हो पाता। अब यहाँ ये बुक क्या करती है, वही स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर रोड मैप के थ्रू प्रोवाइड करती है।
मतलब आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि इसके बाद क्या करना है, कैसे करना। आपको डायरेक्ट स्टेप मिलते हैं, उनको आपको फॉलो करना होता है। और इसी वजह से लोग ई बुक इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो एक पीडीएफ है, वो क्लैरिटी खरीदते हैं, वो टाइम बचाते हैं, वो एरर एंड ट्रायल को अवॉइड करना चाहते हैं। और इसलिए आज के टाइम में 99 से लेके 9,999 तक की ई बुक सेल होती है, क्योंकि आज डिमांड है स्ट्रक्चर सॉल्यूशन की। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्यों ई बुक बिगिनर के लिए इजीएस्ट वे है? क्योंकि ना ही आपको कैमरे पे आने की जरूरत होती है, ना ही आपको हाई डिमांडिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। आप लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो। कंपेयर करो, कोर्सेज के लिए आपको वीडियो बनाने होंगे, टेम्पलेट्स के लिए आपको स्ट्रॉन्ग डिजाइन आना होना चाहिए, और कम्युनिटी में आपको डेली एक्टिव रहना पड़ेगा। लेकिन ई बुक में सिर्फ एक चीज पर फोकस है, प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशन। इसलिए अगर आप एक बिगिनर हो तो ये प्रैक्टिकली एंट्री पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले बात करते हैं ई बुक क्रिएशन की। लोगों को लगता है कि बस टॉपिक उठाया, थोड़ा लिखा और काम हो गया, बट रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। सबसे पहले स्टेप आता है मार्केट रिसर्च का। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एक्चुअली मार्केट में किस चीज की डिमांड है, लोग किस प्रॉब्लम के लिए पैसा देने को रेडी है, और एक्चुअली उस टॉपिक में मार्केट में चल क्या रहा है। अगर ये सब बिना सोचे समझे आप कुछ भी बनाओगे तो वो सेल ही नहीं होगा। अगर सेल ही नहीं हुआ तो इनकम कैसे होगी आपकी? मार्केट रिसर्च के बाद आता है स्ट्रक्चर राइटिंग। यहाँ पे आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती है, यहाँ पे आपको फ्लो क्रिएट करना होगा, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देनी होती है, और ऐसा लिखना होता है जिससे रीडर बोर भी ना हो, मतलब सिंपल भी हो और वैल्यूएबल भी हो। और ये इजीली 3,000 से लेके 4,000 तक चला जाता है, बिकॉज एक राइटर को आपको इतना चार्ज देना होता है, तब जाके आपकी ई बुक का कंटेंट क्रिएट होता है। आपको क्या लगता है कंटेंट रेडी हो गया तो काम खत्म? नहीं भाई, अभी तो सजाना बाकी है, मतलब डिजाइनिंग करना बाकी है। चलो बात करते हैं डिजाइनिंग। आपको क्या लगता है कि जो कंटेंट आपने बनाया है वो प्रोफेशनल दिख रहा है? नहीं, बिकॉज उसको प्रॉपर फॉर्मेट में देना होता है, उसकी डिजाइन करनी पड़ती है, ताकि लोग जब भी देखें तो उनको ये फील हो कि ये प्रीमियम प्रोडक्ट है। और इजीली इसके लिए 1,000 से लेके 3,000 तक का खर्चा आ जाता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कंटेंट सिस्टम। चलो प्रोडक्ट बना लेना भी अब तक इजी हम मानते हैं, लेकिन उसको सेल कैसे करोगे? तो यहीं पे गेम आता है कंटेंट सिस्टम का। आपको रील्स डालनी होगी, क्राउजर पोस्ट डालने होंगे, डेली पोस्टिंग करनी होगी, स्टोरीज वगैरह लगानी होगी। अगर आप मंथली 15 से लेके 20 पोस्ट भी डालना चाहते हो तो किसी ग्राफिक डिजाइनर के पास अगर आप पोस्ट रेडी करवाते हो तो पर पोस्ट 500 से लेके 1,000 रुपए चार्ज करते हैं। तो उस हिसाब से आप गिन सकते हो कि 15 से 20 पोस्ट हमें रेडी करनी है तो 7,500 से लेके 20,000 तक का खर्चा इजीली आ जाता है। और यहाँ सिर्फ डिजाइन नहीं होती, आपको ये भी समझना होगा कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस टॉपिक पे बोलना है, किस एंगल में बोलना है, और इनडायरेक्ट सेल कैसे करनी होती है। और ऑनेस्टली बोलूं, ये सब चीज जब खुद करने जाओगे ना तो बहुत सारा टाइम लग सकता है, 2 से 3 महीने भी निकल सकते हैं, और काफी लोग यहीं पे स्टक हो जाएंगे और यहीं से अपनी जर्नी ड्रॉप कर देंगे। और उसके बाद आता है फनल प्लस ऑटोमेशन का, जिसमें 5,000 से लेके 6,000 तक का कॉस्टिंग आ जाता है। और उसके बाद सबसे मेन पार्ट मेटा एड्स। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी ही नहीं आती है तो आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करोगे और कैसे सेल्स जनरेट करोगे? इसलिए आपको मेटा एड्स की सर्विस लेनी पड़ेगी, और इसका कॉस्ट भी 3,000 से लेके 5,000 तक का आ जाता है, और प्लस एड स्पेंड उसमें अलग से करना होता है। तो इजीली पूरे प्रोसेस में 30,000 से लेके 50,000 तक का खर्चा इजीली आ जाता है। और उसके बाद सबसे बड़ा कॉस्ट क्या आता है? टाइम का। जब ये सारी चीज खुद करने जाओगे, खुद सीखने जाओगे, तो इजीली 3 से लेके 4 महीने तक आप निकाल दोगे सीखने में। और उसके बाद भी एज अ बिगिनर गारंटी नहीं होती कि आप इनकम जनरेट कर पाओगे या नहीं। तो चलो अब अर्निंग का रियल कैलकुलेशन समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मेन ई बुक है 199 की, और अपसेल में एक दूसरी ई बुक है 99 की, तो टोटल कितना हुआ? 298, 298 रुपीज हुआ। अगर पर डे भी आपकी 2 सेल आ रही हो तो पर मंथ आपकी इनकम 17,880 रुपए की होगी। अगर पर डे 3 सेल आ रही है तो 26,810 रुपए की इनकम होगी।
और अगर पर डे 5 सेल भी आ रही है तो 44,700 रुपए, मतलब 45,000 की आपकी पर मंथ की इनकम होगी सिर्फ और सिर्फ ई बुक से। और ये बिल्कुल पॉसिबल है ऑर्गेनिकली, जब इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू काम करोगे और साथ में इनऑर्गेनिक वे मतलब मेटा एड्स का टच मिलेगा। मतलब जब दोनों वे में काम करोगे तो इजीली आप इतनी इनकम 1 मंथ में जनरेट कर लोगे जितनी इनकम अभी जॉब में भी पॉसिबल नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, ये सब कुछ हाउसवाइफ भी कर सकती है, स्टूडेंट भी कर सकती है, और जो पर्सन जॉब कर रहा है तो जॉब के साथ साथ 1 घंटा मैनेज करके भी ये काम कर सकता है, और बिजनेस पर्सन भी कर सकता है एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के लिए। चलो यहाँ 1 सेकंड आप रुक के सोचो कि कैसा रहेगा कि आपको ये सारा कुछ करना ही ना पड़े। डेली सिर्फ 1 रील पोस्ट करनी होगी और उसमें भी कंटेंट हम ही प्रोवाइड करेंगे, और बाकी का रेडी टू यूज सिस्टम आपको मिल जाएगा। क्या एक्सपेक्ट करोगे, कितना प्राइस होगा? सोचो सोचो, सीरियसली सोचो। 20,000, 30,000 या उससे ज्यादा? क्योंकि आपने अभी देखा है कि ये सारी जब हमने काउंटिंग की थी तो 30,000 से लेके 50,000 तो वैसे भी लग जाता है। चलो क्यूरियोसिटी खत्म करते हैं और आपको एक्चुअली प्राइस बता देती हूँ। इस पूरे रेडी टू यूज सिस्टम की प्राइस क्या है? इस पूरे रेडी टू यूज डन फॉर यू बिजनेस मॉडल की प्राइस है 14,999 ओनली। मतलब सिर्फ और सिर्फ 14,999 में आपको रेडी टू यूज सिस्टम मिल रहा है, डन फॉर यू बिजनेस मिल रहा है, जिसको हम DFU बोलते हैं, जिसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेली बस 1 रील्स वगैरह डालनी रहती है, जिसका कंटेंट भी हम ही प्रोवाइड करेंगे। तो कैसा लगा कि आप खुद करोगे तो 30 से लेके 50,000 तक का खर्चा आ जाता है और 3 से 4 महीने का टाइम भी लग जाता है। और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट लॉन्चिंग टाइम 15 से लेके 20 दिनों में हो जाएगा। इट मीन्स 15 से लेके 20 दिनों में आपकी ई बुक वगैरह भी रेडी हो जाएगी, डिजाइनिंग भी हो जाएगा, आपका इंस्टाग्राम का पेज सेटअप भी हो जाएगा, आपकी ब्रांडिंग बिल्ड होना भी शुरू हो जाएगी, क्राउजर पोस्ट वगैरह भी हम भी बना के देंगे। और ये पूरा का पूरा सिस्टम, मार्केटिंग करना, ये चीज करना, वो करना, सिर्फ और सिर्फ 14,999 में मिल रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, अभी जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है, खुद पे इन्वेस्ट करने की आती है, तो 90% लोगों के एक्सक्यूज शुरू हो जाते हैं कि मेरे पास पैसे ही नहीं। आई अंडरस्टैंड के कोई रीजंस की वजह से आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन एक बात सोचो, जब ये पूरा सिस्टम आप खुद ही करने जाओगे तो 20,000 से लेके 50,000 तक का खुद रिस्क लोगे या एक स्ट्रक्चर सिस्टम के साथ काम करके अर्निंग जनरेट करोगे? अब एक बात सोचो, आप ये जो फोन में मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आपका फोन भी फ्री में नहीं है, उसमें आपने जो रिचार्ज डलवाया है वो भी फ्री में नहीं है। घर के बाहर जाओगे तो पानी की बोतल भी 20 रुपए में मिलती है, कुछ खाना पीना हो तो भी हमें पैसा देना पड़ता है, ये जो हमें कपड़े पहने हैं वो भी फ्री में नहीं है। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि अगर रेडी टू यूज बिजनेस मॉडल हमें मिल रहा है तो वो चीज हमें फ्री में मिलेगा। अब यहाँ पे सेकंड बात आती है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। अब एक चीज एकदम सच सच बताना, एक एक्टिविटी करो, आपके फोन में सेटिंग में जाओ, यहाँ पे स्क्रीन टाइम आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आज आपने पूरे दिन में कितना टाइम आपने फोन चलाया है, जिसमें 90% टाइम पास किया है आपने रील्स स्क्रॉल करने में, यूट्यूब पे वीडियो देखने में या चैटिंग करने में। जो 3 से 4 घंटे 5 घंटे जो एवरेज टाइम जो लोग टाइम पास कर रहे हैं उसमें कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे होते हैं। तो इससे अच्छा तो 1 घंटे आप खुद के लिए निकाल के काम करो। अब थर्ड पॉइंट, लोग स्टार्ट करने से पहले सेल्फ डाउट क्रिएट कर लेते हैं कि मुझसे होगा या नहीं होगा। आपको यहाँ पे ज्यादा काम करना ही नहीं है, डेली बस 1 रील ही आपको डालनी है, तो ये तो बहुत हैवी काम तो है नहीं। बाकी का सिस्टम तो मेरा है, जहाँ पे मार्केटिंग वगैरह होगी, ऑटोमेशन सिस्टम लगेगी, रिसर्च हम करेंगे, ई बुक्स वगैरह हम रेडी करके देंगे, उसका डिजाइनिंग भी हम ही करके देंगे। तो क्यों नहीं होगा आपसे? आपसे जरूर होगा, क्योंकि प्रॉब्लम आप में नहीं थी, ये बात समझ लो, प्रॉब्लम थी सिस्टम में। जब सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है तो हमारा दिमाग ओवरवेल्ड हो जाता है, हमारा दिमाग ही थक जाता है, और जब हमारे दिमाग थक जाते हैं तो हमारी बॉडी भी थक जाती है। तो ना ही हम कुछ क्रिएटिव काम करते हैं और ना ही कुछ अच्छा स्टार्ट करते हैं। तो सोचो जरा कि आप ये बोल रहे हो कि आपसे नहीं होगा, खुद को टाइम दो, जैसे कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे आपसे जरूर होगा। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते।
तो प्लीज सेल्फ डाउट मन में लाना शुरू मत करो, मन में लाओ ही नहीं, सेल्फ डाउट करो ही मत। अब मैं आपको यहाँ क्या देती हूँ, यहाँ पे आपको 2 ई बुक रेडी करके दूंगी, जहाँ पे एक मेन बुक होगी, दूसरी अपसेलिंग बुक होगी। दूसरा आएगा कंटेंट सिस्टम, थर्ड आएगा इंस्टाग्राम सेटअप, फोर्थ आएगा पेमेंट सिस्टम फनल रेडी करना, फिफ्थ आएगा मेटा एड्स रन करना, डिजिटल मार्केटिंग करनी जो मैं खुद करूंगी, सिक्स्थ आएगा मेरी पर्सनल मेंटरशिप और गाइडेंस। और अब ये सोचो कि आपको यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, आपको जो रेडी मिल रहा है उसको बस आपको एग्जीक्यूट करना है। और सबसे मेन, ये सारी की सारी रेडी टू यूज सिस्टम आपको विद इन 15 डेज में आपको मिल जाएगी। इट मीन्स 15 दिन में आपकी प्रोडक्ट लॉन्च भी हो जाएगी और उसका मार्केटिंग होना भी शुरू हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपकी प्रोडक्ट अगर 15 दिन तक रेडी होती है तो आपका काम भी 15 दिन बाद ही शुरू होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप सर्विस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपका निश के अकॉर्डिंग मार्केटिंग रिसर्च करना होता है, उसके बाद आपके निश के अकॉर्डिंग हमें ई बुक वगैरह क्रिएट करनी होती है, उसके बाद आपका कंटेंट सिस्टम वगैरह सारा होगा। तो उसके लिए क्या है कि ई बुक तो साइड बाय साइड रेडी होती रहेगी, लेकिन साथ में आपका इंस्टाग्राम पेज सेटअप होना शुरू हो जाएगा। बायो कैसे लिखनी है, प्रोफाइल पिक कैसे रखनी है, हाईलाइट्स कैसी बनानी है, कंटेंट कैसा डालना है कि लोग ज्यादा से ज्यादा एंगेजिंग करें, उसकी स्क्रिप्ट हम लिख के देंगे आपको, जिससे आपको रील बनाने में और भी आसानी होगी, ताकि आपको ये सोचना ना पड़े कि आपको क्या बोलना है। आपको स्क्रिप्ट भी हम ही प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आपका जो भी पेज सेटअप वगैरह है वो विद इन 15 डेज में शुरू हो जाएगा और 15 दिन बाद उसी पेज में आपकी मेटा एड्स की मार्केटिंग होना शुरू हो जाएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ जो सीरियसली अपनी लाइफ के लिए रेडी है, जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। उसके लिए मेरे पास इस सिस्टम में भी स्पेशल ऑफर अवेलेबल है, लेकिन ये ऑफर आपको यहाँ डिस्क्लोज नहीं होगा, ये ऑफर आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। तो इसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना होगा। व्हाट्सएप पे आप अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे स्टार्ट लिख के भेज सकते हो, ताकि मैं खुद पर्सनली आपके साथ कॉल पे कनेक्ट करूंगी, आपको सारी डिटेल्स वगैरह भी प्रोवाइड करूंगी। अब लास्ट में एक सिंपल सी बात, या तो आप वेट करते रहो या तो आप सीरियसली स्टार्ट करो, बिकॉज कि 6 महीने बाद या तो आप रिग्रेट करने वाले हो या तो फिर खुद अपने रिजल्ट्स देखने वाले हो। चलो, ये मेरे रेडी टू यूज सिस्टम के अलावा आपको एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट मिलेगा? एक तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करना शुरू कर दोगे, दूसरा आप डिसिप्लिन में रहना शुरू कर दोगे, थर्ड आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज आएगी, फोर्थ आपको इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम समझ आएगा। अगर आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम में जब इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं उसके बाद आप ब्रांड कोलैबोरेशन, पेड प्रमोशन से भी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज मेरे सिस्टम से तो बाहर है, लेकिन ये चीज आप खुद पे बिल्ड करना शुरू कर दोगे। तो ये बहुत बड़ा चीजेस आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और ये सारी चीज सुनने के बाद अगर आप रेडी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर दूंगी। चलो, आप अब यहाँ तक आ ही गए हो तो आपके लिए गुड न्यूज भी है। आपको लगता होगा कि 15,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसकी क्या गारंटी? तो देखो, सिस्टम हम रेडी टू यूज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको और रिजल्ट भी आएगा, लेकिन आपके पैसों की क्या गारंटी? तो देखो, मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, अगर 3 महीने तक मैंने जो आपको सिस्टम प्रोवाइड किया है उस फ्लो में अगर आप काम कर रहे हो फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो 3 महीने के बाद आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो इसका मतलब सिंपल है, यहाँ पे रिस्क 0 है लेकिन अर्निंग डेफिनेटली है। इट मीन्स कि आप ये सिस्टम में लो रिस्क में काम कर सकते हो क्योंकि रिफंड के लिए आप एलिजिबल हो। अगर 3 महीने तक मैंने जो सिस्टम आपको प्रोवाइड किया है और जो स्ट्रक्चर आपको फॉलो करने हैं, अगर वो सारा कुछ आपने किया है फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है वो आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इट मीन्स कि आप रिस्क फ्री बिजनेस कर रहे हो। अगर आप अभी भी सीरियस हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कनेक्ट करो, हम बात करते हैं, व्हाट्सएप पे कंसल्ट करते हैं। लेट्स गो, साथ में मिलकर सपने पूरे करते हैं।